प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने आपको ट्राउज़र के लिए बॉडी से नाप लेना सिखाया है, पैंट ट्राउज़र बनाना सिखाया है और साइड स्लिट और पॉकेट के साथ भी ट्राउज़र बनाना सिखाया है। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी एथनिक ब्रांड का बॉक्स ट्राउज़र बनाना, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ और आसान सी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अब आपको ब्रांड से ट्राउज़र ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर पे कोई भी फैब्रिक लें अपनी पसंद का, कैमरिक, कॉटन या फिर लॉन, और उसके साथ इसी तरह से फिनिशिंग के साथ ट्राउज़र बनाएं। ये देख सकते हैं आप, गुम सिलाई के साथ पाइचा स्टिच किया हुआ है। फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट शेप के साथ ये ट्राउज़र बना है, कहीं कोई खिंचाव नहीं आ रहा। और यहाँ देख सकते हैं आप, कोई झोल नहीं है इस जगह पे। पहनने के बाद भी कोई खिंचाव नहीं आएगा। आप खुलने के बाद भी इसकी लुक देख सकते हैं। और इस तरह का ट्राउज़र आप ख़ुद भी बना सकते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद तो मैं आज बना रही हूँ लार्ज साइज़ का ट्राउज़र, बट आप मेरे फार्मूलाज़ को फॉलो करके किसी भी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग अपना ट्राउज़र बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ट्राउज़र बनाने के लिए कॉटन फैब्रिक लिया है और ये मैंने कट पीस में से बाय किया है। ये सेंटर में आपको ज्वाइंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ धागे से ज्वाइंट किया हुआ है। अगर आपने कपड़ा थान में से ख़रीदना है तो 2.25 गज से लेकर 2.5 गज में आराम से शलवार बन जाती है। सबसे पहले आपने उसका तिरछापन निकाल लेना है, कपड़े को सीधा कर लेना है। मेरा कपड़ा यहाँ पर बराबर है, तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। तो यहाँ 2 इंच हम इलास्टिक के लिए पहले मार्क लगाएंगे ऊपर। 2 इंच हटाने के बाद यहाँ से फिर हम मेजर करेंगे। 38 इंच की लंबाई मुझे चाहिए। ये देखें, लेंथ के लिए यहाँ मैंने 38 पे मार्क कर लिया है। 38 मुझे तैयार ट्राउज़र चाहिए। अब नीचे एक्स्ट्रा आपने उतना लेना है जितना चौड़ा आप कपड़ा फोल्ड करते हो। कुछ लोग 2 इंच का कपड़ा फोल्ड करते हैं, कुछ 3 इंच का, कुछ 4 इंच का। ठीक है, तो जितना चौड़ा भी आप मुड़ा हुआ पसंद करते हैं नीचे से, उतना आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ मैं लगाऊंगी 3 इंच की फोल्डिंग के लिए मार्क 41 पे। ठीक है, यानी कि 41 इंच मैंने टोटल कपड़ा ले लिया है। 38 हमारा तैयार ट्राउज़र आएगा और 3 इंच हम नीचे से पाइचा फोल्ड करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि हमें गाइडलाइन मिल जाए। तो ये हमारा तैयार यहाँ तक ट्राउज़र आएगा और ये हमारा पाइचा फोल्ड होगा। अब ऊपर जो हमने 2 इंच पे मार्क किया था इलास्टिक के लिए, उसे भी हमने सीधी लाइन एक ड्रॉ कर ली है। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर के लिए फॉर्मूला क्या है, जो आपका हिप साइज़ है उसे 4 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आए उसमें 2 इंच प्लस करना है। ये मैं लार्ज साइज़ का ट्राउज़र बना रही हूँ, तो 42 इंच हिप साइज़ है। आपका कोई भी हिप साइज़ हो, आप उसके अकॉर्डिंग इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 42 हिप को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10.5 आएगा। 10.5 में हमने 2 इंच मज़ीद प्लस करना है। तो 10.5, 11.5, 12.5, 12.5 इंच पर हमने निशान लगाना है इस तरह। अब नेक्स्ट हमने मार्किंग करनी है आर्च की लेंथ, यानी आसन की लंबाई। अब क्रॉच लेंथ का क्या फॉर्मूला है, क्रॉच लेंथ के लिए भी आपने जितना आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर आए उसमें 4 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ 10.5 आ रहा है हिप साइज़ का चौथा हिस्सा। अब इसमें हम मज़ीद 4 इंच प्लस कर लेंगे। तो यहाँ मैं लगाऊंगी 14.5 इंच पर मार्क। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने 4 इंच बढ़ाया है, आप चाहें तो 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, बिल्कुल लूज सा कि आपको उठने बैठने में भी आसानी हो, तो आपने 4 इंच बढ़ाना है, वरना आप ये वाला हिस्सा 3 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच बढ़ाया है। अब हम इसकी भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी हो गई मार्किंग। अब ये लेंथ जहाँ तक आ रही है, यहाँ हम क्रॉच की विड्थ लेंगे। तो यहाँ भी हमने मार्किंग कर लेनी है इस तरह से स्ट्रेट। ये बॉक्स बन गया। अब जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ से आगे हमने 2 इंच मज़ीद बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से 2 इंच बढ़ाया। अब यहाँ पर हल्का सा 1 इंच के करीब मार्किंग करेंगे इस तरह से तिरछी, और इसे एक कर्व शेप दे देंगे। ये कर्व आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा कर्व देना है। मैंने सारी लाइंस डार्क कर दी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से ड्राफ्टिंग की हुई है। अब हमें क्रॉच की विड्थ को इस तरह से नापना है। जितने भी क्रॉच की चौड़ाई है, तो यहाँ 14.5 है, तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ मिड में एक मार्क लगा लेंगे। अब जितना यहाँ पे मार्क लगाया है उतना हम नीचे पाइचे की तरफ भी मार्क कर लेंगे। तो 7.4 यहाँ पे आ रहा है। तो इसी तरह से हम पाइचे के पास भी
7.4 इंच पे मार्क लगा देंगे इस तरह से। अब ये ट्राउज़र का सेंटर पार्ट निकल चुका है। अब हम मार्किंग करेंगे नीचे बॉटम की यानी पाइंचे की। तो पाइंचा नॉर्मली 12 इंच का होता है लार्ज साइज़ में, तो यहाँ पर 6 इंच मैं इस सेंटर वाली लाइन के इस तरफ मार्क करूँगी 6 इंच, और 6 इंच इस तरफ मार्क करूँगी। आप थोड़ा कम करना चाहते हैं पाइंचा तो 11 इंच का भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं करना है क्योंकि बॉक्स ट्राउज़र ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा स्ट्रेट होता है। अब ये जो हमने लास्ट पे मार्क लगाया है, इस लाइन को इस तरह से पहले स्केल से सीधा लेकर आना है। यहाँ सेंटर तक हमने इस तरह सीधा लेकर आना है और फिर यहाँ पर लाकर हल्का सा तिरछा करके मिला देना है। कर्व नहीं देना, लाइन सारी आपकी स्ट्रेट ही होनी चाहिए। ये देखें, इधर तक आपकी लाइन सीधी आई और इधर जाके फिर हल्की सी उरेब हो गई। इसी तरह हम वहाँ भी मार्किंग कर देंगे। इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग करेंगे पहले। आप चाहे तो स्केल की हेल्प भी ले सकते हैं। इस तरह से रखना है, यहाँ तक स्ट्रेट लाए और यहाँ पे हल्का सा कर्व दे देंगे। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसी के मुताबिक हमने कटिंग कर देनी है। वीडियोस थोड़ी लंबी बनाती हूँ मैं, बट एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताती हूँ। नए सीखने वालों के लिए ये वीडियोस बहुत कारआमद साबित होती हैं। अगर आपको एक एक चीज़ डिटेल में सीखना है ना, तो वीडियो का एक एक स्टेप फॉलो किया करें। इंशाल्लाह आपको कटिंग और स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसी के मुताबिक हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बॉक्स ट्राउज़र के लिए यहाँ पे कर्व देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब फ्रंट पार्ट को मैंने बैक पार्ट के ऊपर रख दिया है। बैक पार्ट को हमने फ्रंट से 2 इंच मज़ीद बढ़ा कर रखना है, क्योंकि बैक हमारा हमेशा लंबा होता है और फ्रंट पार्ट 2 इंच छोटा होता है। ये आप 2 से 3 इंच भी बढ़ा कर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2-2 इंच आपने इस तरह से बढ़ा कर रखना है। यहाँ से ट्राउज़र को बराबर रखना है और इस जगह से हम थोड़ी चेंजेस करेंगे। यहाँ से हम एज इट इज़ इसी तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या चेंजेस करनी है, ये जो आसन की चौड़ाई है, इस लाइन को हमने मज़ीद आगे इस तरह से बढ़ा देना है लंबा। अब ये जो हमारा पॉइंट है एंड वाला, यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ एक लाइन सीधी ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। इस तरह से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है यहाँ। अब हमने क्या करना है, मज़ीद बैक वाले पार्ट को चौड़ाई की तरफ से भी 2 इंच बढ़ाना है और यहाँ इस तरह से मार्क कर देना है। अब ये जो 2 इंच का मार्क लगाया है और ये वाली लाइन है, इसके साथ मिलाकर यहाँ इसे कर्व शेप दे देनी है। यहाँ का कर्व भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना, लाइट सा कर्व देना है। अब इस तरह से ऊपर की ड्राफ्टिंग हो गई है। यहाँ हमने इसी के साथ साथ कटिंग करनी है, बट यहाँ हमने मज़ीद 2-2 इंच बढ़ाकर मार्किंग करते जाना है। 2 इंच, 2 इंच, 2 इंच, इसी तरह से 2-2 इंच बढ़ाकर नीचे बॉटम तक मार्किंग कर लेनी है। अब इन सारी लाइंस को मिलाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। नीचे से हम इसी के मुताबिक कटिंग करेंगे। नीचे का पाइंचा वैसे ही बराबर रहेगा। यहाँ से जिस तरह से फ्रंट पार्ट कटा हुआ है इसके साथ साथ कटेगा, बस यहाँ से 2-2 इंच बढ़ा के काटना है। अब कटिंग करने से पहले ये जो 2 इंच हमने ऊपर से बढ़ा के रखा है बेल्ट के लिए, इसे इस तरह से यहाँ से लेकर हल्की सी कर्व शेप देकर और लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं देनी, जस्ट हल्की सी गुलाई देनी है और इसी के साथ हम कटिंग कर देंगे। ये देखें, ये फोल्ड करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। इलास्टिक लगाने में ये ऊंचा नीचा जो होता है ना, फ्रंट और बैक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत आसानी के साथ आपकी इलास्टिक लग जाती है। अब ये देख लें, बैक पार्ट आसन की जगह से 2-2 इंच बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से बड़ा कंफर्टेबल रहता है। इस तरफ से बिल्कुल इक्वल कटिंग होती है ट्राउज़र की, बट दूसरी तरफ से 2-2 इंच बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से कोई खिंचाव नहीं आता ट्राउज़र में। अब बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है।
अब हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और सेंटर में एक क्रीज बैठा लेनी है और सेंटर में हम यहाँ डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे। अब ये जो सेंटर में क्रीज बैठाई है यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ 7 इंच पर मैं मार्क करूँगी। इस तरह से सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ हाथ से मैंने क्रीज बैठा ली थी, उसी के ऊपर मैं आपको दिखाने के लिए मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ 7 इंच लंबी एक लाइन लगा ली है मैंने। अब यहाँ पे ½ इंच पे मार्क करना है और यहाँ भी ½ इंच पे मार्क करना है और इन दोनों मार्किंग को इस लास्ट वाले पॉइंट पर मिला देना है इस तरह से। तो ये डार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसी तरह से हम इसके दूसरे पीस पर भी मार्क कर लेंगे और जब हम इसे स्टिच करेंगे तो इस तरह से पकड़कर ये ½ इंच वाला पॉइंट यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ कॉर्नर तक स्टिच कर देंगे। तो इससे फिटिंग बड़ी अच्छी बैठती है ट्राउज़र की। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैं क्रॉच एरिया को स्टिच कर लूँगी, बैक पार्ट के भी और फ्रंट पार्ट के भी, और उसके बाद फिर यहाँ से डार्ट को स्टिच करूँगी। जब तक मैं क्रॉच एरिया की स्टिचिंग कंप्लीट कर रही हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आने वाले नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें क्योंकि बहुत अच्छी सी वीडियोस आने वाली हैं और बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ जिससे आपको सिलाई में और कटिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। और अब इस तरह से देख लें, डार्ट को आपस में मिलाना है और इसे भी स्टिच कर लेंगे। ऊपर से इस तरह से ½ इंच का मार्जिन दबाते हुए स्टिच करना है और नीचे पॉइंट पर लाकर एंड कर देना है। दोनों आसन की भी सिलाई हो गई है और ये डार्ट भी स्टिच हो गए हैं। अब सबसे पहले हम ये सेंटर वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। इधर बीच से इस तरह से बराबर करना है और ये देखें कटिंग हमारी ठीक हुई भी है तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है इस तरह से, और इस तरफ से भी। तो ये सेंटर की सिलाई हम सबसे पहले लगा लेंगे। सिलाई करते हुए आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है, जस्ट बराबर रखते हुए आपने स्टिचिंग करते जाना है। जब सेंटर पॉइंट पर आप आएंगे ना तो आपकी सिलाइयाँ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, आगे की और पीछे की सिलाइयाँ आपस में मैच करती हुई हों। और जब लास्ट बॉटम पे आए ना तो वहाँ भी आपका कपड़ा बराबर रहना चाहिए। अगर आप कटिंग अच्छी करते हैं ना तो आपको सिलाई में कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आती और बहुत आसानी से स्टिचिंग हो जाती है। अब ट्राउज़र के सेंटर वाली सिलाई लग चुकी है। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि ये जो हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा था ना, इसे इस तरह से फोल्ड करना है, अंदर की तरफ इक्वली फोल्ड करना है और इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन अंदर फोल्ड करके और आयरन से क्रीज बैठा लेनी है। अब ये देखें दोनों पाइंचे मैंने इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड कर दिए हैं। जितना फोल्डिंग का मार्जिन था सारा का सारा फोल्ड कर दिया। ऊपर से ये एक बूट से थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड किया है और नीचे जो मार्क लगाया था उसके मुताबिक दोनों पाइंचे इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं। और अब हम ट्राउज़र के साइड वाली सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई करते वक्त भी कपड़े को रिलैक्स रखते हुए बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। इसी तरह से सिलाई को नीचे तक लाना है। अब यहाँ पाइंचे के पास लाकर सिलाई रोकनी है। हमने गुम तरीके से पाइंचा स्टिच करना है। तो ये देख लें, ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा इसी तरह से ऊपर फोल्ड रहने देना है जिस तरह से क्रीज बैठी हुई है, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसे इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से ये दोनों हिस्से फोल्ड किए हुए हैं। एक हिस्से को फोल्ड रहने देना है और एक हिस्से को इस तरह बाहर निकालते हुए इसके ऊपर फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर हमने स्टिचिंग करनी है। तो ये देखें पाइचा हमने इस तरह से स्टिच किया था। अब जब हम इसे इस तरह खोलेंगे तो ये खुद ब खुद गुम सिलाई के साथ स्टिच हो चुका होगा। ये हमने पहले ही फोल्ड किया हुआ था बाकी का सारा फैब्रिक। तो अब हम यहाँ पर एक सिलाई चला लेंगे। दोनों पाइंचे हमने इसी तरह से स्टिच करने हैं। तो बहुत इजी तरीके से पाइंचा स्टिच हो जाएगा और वो भी गुम सिलाई के साथ। वैसे तो बिजली बड़ी महंगी हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पे आप आयरन का यूज़ करते हैं ना तो आपकी स्टिचिंग बहुत आसानी से हो जाती है। आप पहले से क्रीज बैठा लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं ना अच्छे से फैब्रिक को, तो बहुत फिनिशिंग आ जाती है आपके काम में। अगर प्रोफेशनल स्टिचिंग चाहिए तो आयरन का यूज़ लाजमी है स्टिचिंग के दौरान। दोनों पाइंचों पर भी सिलाई लग चुकी है। अब हमने इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक लगाने के लिए मैंने यहाँ आयरन से 2-2 इंच का जो फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा था वो मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। तो अगर आप पहले से ये क्रीज बैठा लेते हैं आयरन करने के बाद तो बहुत इजी हो जाता है इलास्टिक लगाना, ख़ासतौर पे बिगनर्स के लिए।
तो इस तरह से ये देखें पूरे राउंड पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फ़ोल्ड किया है, पहले 1 बूट के बराबर और 2 इंच का इस तरह से फ़ोल्ड करके सेट कर लिया है। अब बैक साइड क्योंकि बड़ा होता है तो बैक साइड से हमने इलास्टिक लगानी शुरू करनी है। फ्रंट हिस्से को हम ऊपर रखेंगे और बैक पार्ट को हमने इस तरह पीछे रखना है। इलास्टिक हमने यहाँ सेंटर वाली सिलाई से लगाना शुरू करना है। तो ये जो हमने फैब्रिक फ़ोल्ड किया है ऊपर, ये वाली सिलाई और ये नीचे वाली सिलाई आपस में मैच करनी चाहिए। अब इलास्टिक मैंने कमर के हिसाब से ले ली है, जो भी आपके कमर का साइज़ हो उससे 3 इंच आपने इलास्टिक कम लेना है, ठीक है। जितना भी आपका कमर का साइज़ होगा उससे 3 इंच आपने कम लेकर और इस तरह से ओवरलैप करके रिंग बना लेनी है, स्टिचिंग करके यहाँ से जोड़ देना है। अब ये इस तरह से इस फोल्डिंग के अंदर सेट करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। अब ये वाली सिलाई आपस में मैच करते हुए सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ बहुत आसानी के साथ ये इलास्टिक लग जाएगी। अच्छा, पीछे का हिस्सा बैक साइड क्योंकि थोड़ा ऊंचा होता है तो बीच में थोड़ी बहुत अगर चुन्नटें आएँ तो आप बैक साइड पर दे सकते हैं। अक्सर बहनों का कहना है कि बैक साइड क्योंकि फ्रंट से बड़ा होता है तो हमें इलास्टिक फ़ोल्ड करने में मसला होता है। तो ये पूरी की पूरी इलास्टिक मैं आपके सामने ही लगाऊंगी। जस्ट आपने ये देख लें, कपड़ा बराबर करते जाना है। सिलाइयाँ जितनी भी हैं ना आपकी, ये सारी आपस में मैच होनी चाहिए। अच्छा, अगर पीछे वाले हिस्से में थोड़ी बहुत चुन्नटें आ जाए ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये जितनी भी सिलाइयाँ हैं ना ये आपस में आपने मैच करते जाना है। नेफे वाली सिलाई और ये नीचे वाली सिलाई, ये सारी सिलाइयाँ आपस में मैच होंगी तो खुद ब खुद से सेट बैठेगी इलास्टिक। अच्छा, सिलाई इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलानी, क्योंकि अगर इलास्टिक के ऊपर चल गई ना सिलाई तो फिर आपकी इलास्टिक मूव नहीं हो पाएगी। ये ट्राउज़र मैं फुल इलास्टिक वाला बना रही हूँ। अगर आप बेल्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। मैंने फ्रंट प्लेन बेल्ट और बैक इलास्टिक वाला भी ट्राउज़र सिखाया हुआ है, तो आप पिछली वीडियोस देखकर भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको एक ट्राउज़र भी स्टिच करना आ गया ना और कटिंग करना आ गया तो आपके लिए कोई भी ट्राउज़र कट करना और स्टिच करना मुश्किल नहीं रहेगा। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करते रहें, काम में फिनिशिंग खुद आ जाएगी। तो इलास्टिक लगने के बाद ट्राउज़र तैयार हो चुका है और आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। पाइचा कितना खूबसूरत बना है, इलास्टिक कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। इलास्टिक की फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, कोई झोल नहीं आया। हालांकि बैक पार्ट आगे से बड़ा है फिर भी कोई झोल नहीं आया। आपके सामने ही मैंने पूरा ट्राउज़र स्टिच किया है। अगर आप ट्राउज़र में साइड स्लिट सीखना चाहते हैं या साइड पॉकेट सीखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने साइड स्लिट बनाने का बहुत अच्छा तरीका बताया है, साइड पॉकेट लगाना भी आपको सिखाया है। और अगर सामने बेल्ट वाला आप ट्राउज़र चाहते हैं जो सामने से प्लेन होता है तो उससे पिछली वीडियो आपने देखनी है। 2 ट्राउज़र्स की वीडियो पहले ही मौजूद है पैंट ट्राउज़र की। ये आज का लूज़ बॉक्स ट्राउज़र था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।